यहाँ बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं जो कि 10 मई 2023 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था सहायक शिक्षक के पद पे भर्ती के लिए। तो उसके तहत एग्ज़ाम देकर के मेरिट लिस्ट में अपना रैंक ला करके हमने नियुक्तियाँ पाई है। अभी हम वर्तमान में बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों में अलग अलग ब्लॉक में पदस्थ हैं। लगभग 1 साल होने को आ गया, हम अपनी सेवा दे रहे हैं। इसमें बीएड और डीएड का जब मेरिट लिस्ट जारी हुआ तो उसमें कोई भी किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था कि बीएड को नियुक्ति दी जाएगी, डीएड को नहीं दी जाएगी। बट कुछ एनसीटी का जो एक गाइडलाइन है उसके तहत अभी एक आया हमारे लिए कि बीएड की नियुक्ति जो है उसको निरस्त करके उसके स्थान पर डीएड को नियुक्ति दी जाए। तो एसएलपी हमने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब 28 अगस्त अभी 2024 को एक जब हियरिंग हुई तो उसमें उसके तहत क्या हुआ कि हमारा जो केस है उसको डिसमिस कर दिया गया। तो इसके कारण प्रभाव ये होगा कि लगभग जो 2900 लोग हैं, लगभग 3000 की संख्या के करीब जो छत्तीसगढ़ में बीएडधारी हैं, इन लोग की नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। 1 साल से सेवा दे रहे हैं, आजीविका का एकमात्र साधन हो गया है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो होता है प्राइड का विषय होता है। लगभग सालों से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब अगर हमारी नियुक्ति निरस्त कर दी जाती है तो हमारे पास मानसिक दशा, तो आप सोच सकते हैं कि अभी एकमात्र सहारा हमारी ये गवर्नमेंट जॉब ही है। अब किसी नए जॉब के लिए प्रिपेयर करना या फिर वापस से प्राइवेट सेक्टर में जाना, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में थे पर क्योंकि शिक्षा विभाग एक बहुत आसान जॉब होता है जिसमें परिवार के साथ रह करके जॉब कर सकते हैं, तो इसलिए कई लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर आए। कई लोगों ने अभी लोन ले रखा हुआ है, कई लोगों ने शादी कर ली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है। इसके बाद अगर ये जॉब से हमको निकाला जाता है तो हमारी आजीविका के लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न आ जाएगा कि हम कैसे जीवन यापन करें। शासन से क्या आपको आश्वासन मिला? शासन से बहुत ज़्यादा पुख्ता आश्वासन नहीं मिल पाया है अभी तक। हम उसी प्रयास में हैं, विभिन्न मंत्रियों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं कि हमको एक आश्वासन दीजिए, क्योंकि नियुक्ति हमारी गवर्नमेंट ने की है। तो हम गवर्नमेंट के तरफ ही एक अपना उम्मीद रख रहे हैं कि वही हमें बचाएगी, क्योंकि हमारी पूरी प्रक्रिया में हमने जो प्रक्रिया थी उसके कोई हम भ्रष्टाचार के तहत नहीं आए हैं। यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने जॉब ली है। तो सरकार से यही आश्वासन चाह रहे हैं कि वो हमारी जॉब किसी भी तरीके से बचा ले। भावना बसोने जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ 3000 शिक्षक जो बीएड वाले हैं, के पास गए थे अपने लेटर को लेके कि आप लोग को निरस्त कर रहा है करके, कहाँ से नोटिफिकेशन आया है? ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का आर्डर शीट आया है। उसमें ये बोला गया है कि जो बीएड के छात्र हैं उनको रिप्लेस करके डीएड वालों को उनके प्राइमरी में ज्वाइनिंग दिया जाए। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के लगभग सभी मंत्री और अधिकांश विधायक महोदय जी लोग से मुलाकात कर लिए हैं और इसके बारे में अवगत करा दिए हैं। अभी आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि इसमें हमारी तनिक भी गलती नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन आया था, भारत का राजपत्र आया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ का राजपत्र आया था, एनसीटी का गजट आया था, उसके बाद हमने तैयारी करी है। विज्ञापन में हम पूरी तरीके से एलिजिबल थे और अभी तक हम लोग एलिजिबल थे। और इन्होंने जो ऑर्डर पास किया है, उन्होंने जो पॉलिसी मेकर्स है उनसे कभी सवाल नहीं किया है। एनसीटी जो एजेंसी है जो योग्यता का निर्धारण करती है, उन्होंने खुद बीएड को प्राइमरी में अलाउ किया था। उनसे कभी नहीं पूछा गया कि आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया, आपने जो नियम जो बना मतलब प्रक्रिया फॉलो अप करना था, उन्होंने उनसे नहीं पूछा कि आपने क्यों मतलब वो नियम फॉलो अप नहीं किया गया। 18 से 23 के बीच में बहुत सारे करोड़ों बीएड के छात्र हैं जो देश में बीएड किए हैं, क्योंकि आप स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति बीएड करने के बाद यदि प्राइमरी टू 12th तक यदि उसको एलिजिबिलिटी मिलेगा तो हर आदमी बीएड ही करेगा, स्वाभाविक है। तो हमने भी वही नोटिफिकेशन देख के हमने बीएड किया, सारी मतलब वैकेंसी आई और हमने एग्जाम दिया, हमारा सिलेक्शन हुआ, मेरिट रैंक आके हम लोग ज्वाइन होके अभी तक नौकरी कर रहे हैं। अभी आप नौकरी कर रहे तो आपको नोटिफिकेशन आ गया है कि आप लोग अभी नहीं कर? सरकार की तरफ से अभी तक हमको लेटर नहीं जारी हुआ है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उनका मतलब कहना यह है कि उसको मानना ही पड़ेगा। और हम उन लोग आश्वासन दे रहे हैं, नेता मंत्री लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन अभी तक वो बीच का रास्ता क्या है हमको नहीं पता है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ ना कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीदें हैं मैम, चूंकि सरकार के पास असीम पावर होती है और ये चूंकि राज्य सरकार का ही विषय है शुरू से ही। यही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं महोदय लोग, उन लोग इसी चीजों पे कई बार वो दिए हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है विज्ञापन आने के बाद बीच में उसका जो प्रक्रिया है उसको संशोधन नहीं किया जा सकता।
यही भर्ती प्रक्रिया संविदा वालों के लिए बोला जाता है कि इनकी आजीविका का सवाल है, हमको उनके साथ रहना पड़ेगा। उनके साथ यदि हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। अब आप बताइए कि हम रेगुलर भर्ती वाले हैं, हर चीज को फॉलो अप करने के बाद वहाँ चयनित हुए हैं, 1 साल से जॉब कर रहे हैं, हमारा 1 भी % गलती बताया और हमको निकाले, हमको वो चीज मंजूर होगा। लेकिन अभी तक हमारा 1% भी कहीं पे गलती नहीं है और हम साल भर से ये चीजें भोग रहे हैं। और इवन 3000 लोगों में से हम लोग लगभग 1000 लोग ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के आए हैं। मैं खुद नबार्ड रायपुर ऑफिस में कार्यरत था और मतलब अच्छी तरीके से जॉब ठीक हो रहा था। और उसके बाद मतलब स्वाभाविक सी बात है, वो एक प्राइवेट जॉब था और गवर्नमेंट जॉब हर किसी का सपना रहता है मैम या सर। गवर्नमेंट जॉब जैसे ही लगेगा तो हमको ये हो जाता है कि हम और हमारा फैमिली इन फ्यूचर हमारा फैमिली पूरा सिक्योर रहता है। ये सोच के हम जॉब को, दूसरे प्राइवेट जॉब को, अच्छा खासा प्राइवेट जॉब को हम छोड़कर गवर्नमेंट सेक्टर में आए हैं। हमें उम्मीद था कि गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद हमको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा ऐसा दुर्भाग्य है, शुरू से हम उस चीजों को झेलते आ रहे हैं साल भर से और अभी भी पीस रहे हैं मैम। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रूपनारायण पटेल है। मैं अभी वर्तमान में बकावन ब्लॉक के बड़े देवड़ा स्कूल में पदस्थ हूँ, सहायक शिक्षक के रूप में, बस्तर जिला में।